हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ का चैप्टर 1, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मैथ क्लास 10 का जो है फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन आंसर और कुछ थ्योरी उसका बता देंगे मैथ में। तो वास्तविक संख्या क्या है? पहला क्वेश्चन, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जिन्हें, देखो, वास्तविक संख्या के सभी संख्या होती है, वो सभी संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे देखो, ये हुआ संख्या रेखा, ये 0, ये -1, -2, -3, √3, ये सब 1, 2, 3, ये सब हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या के सभी संख्या जो होती है वैसी संख्या होती है। देखो, सिंपल ये बोल सकता है, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? पहला जो है वो आता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा जो आता है वो है पूर्ण संख्या, तीसरा आएगा परिमेय संख्या, चौथा आएगा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णमय संख्या, अपरिमेय संख्या, और पांचवा जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या, पांचवा क्या होगा? पूर्णांक संख्या। तो बच्चों, ये पांचवा हो गया पूर्णांक संख्या। अब मैं इसको एक एक करके डिफाइन करता हूँ। वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं? पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा परिमेय, चौथा अपरिमेय और पांचवा पूर्णांक संख्या। तो हम पहला प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। दूसरा क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, दूसरा था पूर्ण संख्या। इसका जो होगा डिफिनीशन क्या होगा? जीरो सहित, उतना जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जीरो दे दिए, जीरो मतलब देखो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और जिसमें जीरो जुड़ गया, मान चलो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया गिनती की संख्या। उसमें अगर जीरो जुट जाता है, जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। उसके बाद क्या था? परिमेय संख्या। ये पूरा बच्चों जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ आज। तीसरा क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं या देख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब जहाँ Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर नॉट इक्वल 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ
क्यों बराबर नॉट इक्वल 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लो 5/3, 6/5, ये सब परिमेय संख्या हो गया। P/Q के रूप में लिखे और Q जो था वो 0 नहीं है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है ये बताओ तुम लोग। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या चौथा, अपरिमेय संख्या उसी का उल्टा कर दो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी का उल्टा सेम टू सेम। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ Q बराबर 0 हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा 10/0 हो गया, √3 0 हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। समझ में आया। पचमा क्या होगा, पचमा इसका पचमा क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जैसे देखो गिनती की संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, गिनती की संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पचमा है पूर्णांक संख्या। गिनती की संख्या जिसमें धन और ऋण दोनों हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया -1, -2, 1, 2, 3 etc। ये हो गया। तो बच्चों हमने शुरू से बता दिया है। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.1 में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन दिया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या ये बताते हैं हम तुमको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या ये बताते हैं तुमको हम। फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका जो मतलब होता क्या ये बता रहे हैं हम तुमको। चैप्टर पे आ गए हैं क्योंकि वो पहले शुरू वाला छोटा छोटा बता दिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, यदि अब कोई क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है। देखो यह ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जिसे हम HCF करके निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R बराबर नॉट इक्वल 0, शायद R बराबर नॉट इक्वल 0, या ये सिंपली देखो इसका जो होता है A बराबर BQ प्लस R, ये जो होता है मतलब जहाँ ये बराबर BQ प्लस R जहाँ 0 से बड़ा R हो, 0 से बड़ा R हो या बराबर R हो, मतलब 0 से छोटा R नहीं होना चाहिए, नहीं बराबर, नहीं 0 मतलब नहीं 0 होना चाहिए, नहीं 0 से कम होना चाहिए। उसके बाद क्या, R से छोटा B नहीं होना चाहिए, ये सबसे मायने है। जहाँ 0 मतलब 0 से छोटा या 0 नहीं होना चाहिए, और क्या R भी छोटा B से होना चाहिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ आ गया। अब तुम लोग पूछेगा मतलब HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, दो या अधिक संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। दो या अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को हम HCF कहते हैं। HCF कहते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप HCF बताता हूँ क्या होता है। दो या अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या को HCF कहते हैं। क्या बोले, दो या अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या को HCF कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या करने वाली सबसे बड़ी संख्या
HCF क्या है, HCF क्या है, महत्तम समवर्त क्या है। दो या अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। HCF क्या है, महत्तम समवर्त क्या है। दो या अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को हम HCF कहते हैं। LCM क्या होगा, HCF समझ आ गया। उसके बाद LCM, जैसे देखो 18 और 49 का HCF निकालना है। ये दो या अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को HCF कहते हैं। LCM किसे कहते हैं, LCM किसे कहते हैं। LCM किसे कहते हैं, दो या अधिक संख्याओं को सबसे छोटा सामान्य गुना, समान गुना, मतलब दो या अधिक संख्याओं, LCM किसे कहेंगे, दो या उससे अधिक संख्याओं का जो होता है छोटा गुना जो होता है। LCM क्या होता है, दो या अधिक संख्याओं का छोटा गुना LCM होता है। अब इसी चैप्टर में जो है उसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है LCM गुना HCF। ये किस क्या हो जाएगा, दो गुणनफलों का योगफल, मतलब दो गुणनफलों का गुना हो जाएगा। ये जो बच्चों मैंने बता दिया चैप्टर से पहले। अब इसका पहला क्वेश्चन है, सबका जो है हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड में देख लेता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। 156 और 504 को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से महत्तम समवर्त ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 156 और 504 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसो निकालिए। 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है, मौसो निकालना है। पहला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 156 और 504 का मौसो ज्ञात करना है। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 SF का ये पहला क्वेश्चन है। 156 भागे 504, इसको सिंपली HCF करेंगे। 156 से 504 में लगाएंगे, कितना बार में, 4 बार में लगेगा, 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। इसको आराम से करते हैं। इसको 2 बार में लगा, 312, 2 10 में घटा 9, 3 बार में लगेगा भाई। तीन बार में 468, ये घट का गया 6, 36 आ गया। ये जो है मतलब जो शेष बचा है उसको, जो ये वाला है इसको यहाँ उतार देना है। 156 को 36 दूना 62, 36 3 36, 4 3 6 6 24 4 9 2 4 3 12 1 13, ये 4 बार में लगेगा। ये जो है 12 बच के आएगा, यहाँ पे 12 आ गया। फिर ये जो है फिर 12 को इससे भाग देंगे, 12 भागा 36, 12 दिया 36, इसका मौसो कितना आया, 12। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मतलब बोर्ड छोटा होने के कारण अच्छा से डिफाइन नहीं हो पाया, लेकिन हो गया है। इसका जो मौसो आप निकाल लीजिएगा, मौसो आता होगा आप लोगों को, तो इसका मौसो 12 आ जाएगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। किससे निकालना है, किस नियम से। ये इसका मौसो 12 आया, समझ जाओ, याद रखना बच्चों। इसका मौसो कितना आया, ये 12, मौसो कितना आया था, 12, एक सेकेंड, इसका मौसो आया था 12। तो ये इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है।
मौसो आया था कितना, 12, मौसो 12 आया था। अब इसका क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए। इसका मतलब सूत्र क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नो नोट आर नोट बी, ऐसा ऐसा था जहाँ जहाँ ऐसा था। अब देखो ये सूत्र पर आप लोग निकाल के हमको आंसर कमेंट करिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसका ये क्वेश्चन आप लोगों का HW रहा, तो आप ये कल आप हमको या कमेंट में जो है आप हमको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा से क्वेश्चन नंबर 1 का डिफाइन करके देना है। आज हमने थ्योरी बताया, कल आपको एक एक क्वेश्चन डिफाइन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।